गधा ना घर का है ना घाट का है। जो मेरे पीछे गाड़ी है, गर्लफ्रेंड को लेकर आया है। गाड़ी उसकी बाप की है। इस गाड़ी की पहिया जमीन के अंदर धंस गई आधी और उसने सोचा कि निकाले गाड़ी को, फिर आगे पीछे रिवर्स गियर करता रहा। जो आएगा उठाने के लिए वहाँ पे कार्ड दिखानी पड़ेगी गाड़ी की कि हाँ ये मेरी गाड़ी है। अब गाड़ी को निकालने के लिए इसके अब्बा को आना पड़ेगा। उसके अब्बा समझ जाएंगे यहाँ पे लड़का अय्याशी करने के लिए गर्लफ्रेंड को घुमाने लेकर आया है ना। अब्बा को उधर कॉल कर सकता है, गर्लफ्रेंड गाड़ी पे बैठी हुई है, गाड़ी जमीन के अंदर आधी बैठी हुई है। देखेंगे कि आखिर क्या होता है। उसके अब्बा अगर आते भी हैं तो आगे क्या कहते हैं, दो झापड़ मारते हैं या प्यार मोहब्बत से बहू और बेटे को घर लेकर जाते हैं। हड्डी गले में ऐसी फंसी है कि ना तो निकल पाता है ना उगल पाता है। मछली बहुत महंगी दे रहा था, लेकिन यह है कि मौत के बदले मौत। दूसरों की हौसला अफजाई की जाती है कि आप और 10 मर्डर करिए। अगर उसने मर्डर किया तो फिर वो अभी तक जिंदा क्यों है। कानून सख्त है। अगर लड़कियों को छेड़ते हैं, मतलब रेप जैसे बड़े क्राइम को अंजाम देते हैं, उसके बदले में सिर्फ उसकी मौत ही दी जाती है यहाँ पे, या ना उसे भी मतलब सूली या फांसी पे चढ़ाना चाहिए। इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। अभी हम लोग दोपहर का खाना खाकर समंदर के साहिल पे चहलकदमी के लिए आए थे। ये जो मेरे पीछे गाड़ी है, ये एक बच्चा हम लोगों की उम्र का अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर यहाँ घूमने के लिए आया था। तो स्टाइलबाजी करते करते उसकी गाड़ी की पहिया जो है जाम हो गई थी यहाँ पे, और उसने सोचा कि निकाले गाड़ी को, फिर आगे पीछे रिवर्स गियर करता रहा और गाड़ी की पहिया ज़मीन के अंदर धंस गई आधी। और निकालने की बहुत कोशिश की उसने, हमने भी बहुत कोशिश की, 4-5 को बुला कर भी लाए थे, क्योंकि भारी गाड़ी है, तो पिकअप गाड़ी है, तो इसके लिए भारी गाड़ी चाहिए उठाने के लिए। 4-5 लोग हम लोग मदद किया, लेकिन किसी तरह गाड़ी बाहर नहीं आ पा रही है। और ये बंदा बिल्कुल फंस गया। ये अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आया है, उसकी गर्लफ्रेंड भी बैठी हुई है उसमें। गाड़ी उसकी बाप की है। इस गाड़ी को उठाने के लिए दूसरी गाड़ी भी नहीं बुलवा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो गाड़ी आएगी वो आके सबसे पहले कार्ड मांगेगी, और इसके पास इसके वालिद की कार्ड है नहीं, इसके अब्बा की कार्ड है नहीं। अब गाड़ी को निकालने के लिए इसके अब्बा को आना पड़ेगा, और इसके अब्बा को आना पड़ेगा, यानी उसका अब्बा समझ जाएंगे कि यहाँ पे लड़का अय्याशी करने के लिए गर्लफ्रेंड को घुमाने लेकर आया है, तो गाड़ी फंसी हुई है। हमने उससे कहा कि मेरे पास एक शख्स ने हमें नंबर दिया कि आप जो है उसको जो दूसरी पिकअप गाड़ी को कॉल करो, आगे उठा देगी। उसको हमने कहा कि कॉल करें, उसने हमें मना किया नहीं। हमने उससे पूछा कहा क्यों कॉल ना करें, तो कहने लगा कि अब्बा की गाड़ी है और वहाँ पे जो आएगा उठाने के लिए वहाँ पे कार्ड दिखानी पड़ेगी गाड़ी की कि हाँ ये मेरी गाड़ी है। और बहुत बुरी तरह बेचारा फंस गया। ना अब्बा को उधर कॉल कर सकता है, गर्लफ्रेंड गाड़ी पे बैठी हुई है, गाड़ी ज़मीन के अंदर आधी बैठी हुई है। आधे घंटे से हैं हम लोग, देखते हैं। अब मजबूर होके अब उस फ़ोन भी नहीं लाया था, पता नहीं अब क्या होगा। 40 मिनट तो हो गए, ना अपने अब्बा को कॉल करता है ना पिकअप वाले को कॉल करता है, क्योंकि पिकअप वाला आएगा तो गाड़ी उठाएगा नहीं, सबसे पहले अर्जात मांगेंगे। और अभी हम भी जा रहे हैं, चूँकि हमें आए हुए काफ़ी टाइम हो गया। ये हमारा होटल है, इसके छत पे जाके खिड़की से देखेंगे, उसकी बालकनी से जाके हम देखेंगे कि आखिर क्या होता है। अपने अब्बा को बुलाता है नहीं बुलाता है। उसके अब्बा अगर आते भी हैं तो आगे क्या कहते हैं, दो झापड़ मारते हैं या प्यार मोहब्बत से बहू और बेटे को घर लेकर जाते हैं, पता नहीं। अभी देखना, बहुत इंटरेस्टिंग केस बन गया ये तो। गधा ना घर का है ना घाट का है, और हड्डी गले में ऐसी फंसी है कि ना तो निकल पाता है ना उगल पाता है। बहरहाल देखना है क्या होता है, जो भी होगा आपको हम बताएंगे। ये हम लोगों का पहला दिन है और सुबह से अभी हम लोग कहीं गए नहीं। बाज़ार यहाँ की मंडी में गए थे मछली खरीदने की नीयत से, लेकिन मछली बहुत महंगी दे रहा था, जबकि यहाँ पे सी फूड होने के बाद जो तेहरान सिटी में ख़रीदते हैं हम, उससे भी 2-3 गुना महंगी मछली दे रहा था। तो हमने ख़रीदी नहीं, मछली आके होटल पे रेस्टोरेंट पे हम लोगों ने खा ली। बस ये है कि उसके बाद होटल है, होटल के पार्क में बैठे थोड़ी देर, और उसके बाद यहाँ आए तो ये माजरा हो गया। हम लोग असल में घोड़ सवारी की नीयत से आए थे। जब घोड़ सवारी की नीयत से आए तो घोड़े नहीं थे यहाँ पे। अभी जो है फिर से लेकर आया है ये, पता नहीं, ये 2-3 घोड़े हैं, एक तो लेकर वापस चला जा रहा है। देखते हैं क्या है क्या नहीं है, कितना करके लेता है, कितनी देर सवारी कराता है। सवारी चांद है हाँ हफ्ता तुमान ये दौरा कुछ था कुछ हफ्ता तुमान क्या क्या यासी दिगनी सी क्या मी आई दोबारा मी आई
ما دو نفر دیگه داریم اونم میخواد بیاد. باش برگردیم اونجا محوطه بعد این چادر پشت چادر هست بعد همین چادر وایسادم مشکل نداره. अभी हम लोगों का होटल पीछे है, लेकिन हम लोग बहुत घूम घूम के इस तरफ से रोड पे जाएंगे, फिर रोड से होते हुए वहाँ जाएंगे, क्योंकि पहले यहाँ पे ऐसे था कि समंदर के साहिल पे आने के लिए चार्ज करते थे, यानी हर नफ़र के हिसाब से चार्ज किया जाता था। यूँ ही चलता रहा, होता रहा। इसके बाद 2 साल पहले यहाँ पे इलेक्शन में चुनकर आ गए रईसी, जो इस वक्त यहाँ के प्रेसिडेंट है ईरान के, वो चुनकर आए। तो वो हर सूबे का जब दौरा करने लगे तो इस शुमाल पे भी आए, नॉर्थ ईरान पे। तो उनसे लोगों ने बताया, जब वो पूछे यहाँ के बारे में, तो उन्होंने लोगों ने बताया कि यहाँ पे एक बहुत बुरी चीज़ है कि जब हम समंदर के साहिल पे जाना चाहते हैं, पहली बात तो यह है कि आप ईरान में हर जगह जहाँ आपका दिल चाहे आके समंदर पे नहीं उतर सकते हैं, नहीं नहा सकते हैं, मना है गवर्नमेंट की तरफ से। सिर्फ कुछ ख़ास जगहों को खोल के रखा गया है नहाने के लिए और आने के लिए, ताकि अगर कोई डूब रहा हो तो लोग बचा सके, उसकी मदद कर सके। क्योंकि ऐसी कहीं पर भी खोल देंगे नहाने के लिए तो कोई भी बच्चा आ जाएगा, बड़ा भी अगर आ जाएगा तो मुमकिन है कि वो गर्क हो जाए, दरिया में समंदर में डूब जाए। तो इसलिए क्या हुआ, जब इन जगहों को खास कर दिया गया तो यहाँ पे चार्ज करने लगे, फ़ीस इसके लेने लगे। तो जब आ गए रईसी को पता चला तो उन्होंने इस पर बैन लगाया। उन्होंने कहा कि आज के बाद, चूँकि ये गवर्नमेंट की जायदाद है, गवर्नमेंट की ज़मीन है, गवर्नमेंट का दरिया है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, तो आगे रईस ने कहा आज के बाद कोई पैसा नहीं लेगा, और जो भी पैसा लेने का सोचेगा या जो भी पैसा लेगा यहाँ पे नहाने के लिए या साहिल पे आने के लिए, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, सख्त एक्शन लिया जाएगा उसके ऊपर। तो उसके बाद से ये सिलसिला बंद हो गया, रुक गया। उसके अलावा जो लोग भी यहाँ आते हैं, नहाते हैं, समंदर के साहिल पे घूमने आते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से पुलिस वाले गाड़ी लेके, बाइक लेके हमेशा यहाँ टहलते होते हैं समंदर के साहिल पे, ताकि अगर कभी भी कोई इत्तेफाक हो, कोई डूबने लगे तो फ़ौरन उसकी जान बचाई जा सके, उसकी मदद की जा सके। तो यहाँ की सरकार पब्लिक के लिए बहुत सोचती है, पब्लिक के लिए बहुत काम करती है। एक और पॉइंट है, नुक्ता नज़र है, सबको लगेगा कि अगर यूँ है, अगर इतनी ही ज़्यादा इसके लिए चिंतित है आवाम के लिए, पब्लिक के लिए, तो फिर यहाँ पे इस तरह प्रोटेस्ट, और जब महसा अमीनी का यहाँ पे हिजाब के पुलिस कस्टडी में जब उसकी डेथ हो गई थी, तो यहाँ पे बहुत हालात ख़राब हुए और प्रोटेस्ट हुए, नौजवान मरे, आर्मी फोर्सेस यहाँ की मरी, पुलिस यहाँ की मरी, हालात बहुत ज़्यादा बेकाबू हो गए थे और वायलेंस बहुत ज़्यादा हुआ था। उसकी भी बहुत सारी वजह हैं, इसके अलावा बहुत सारी इल्लतें हैं, बहुत उसके पीछे फ़िलासफ़ी और फ़लसफ़े हैं। लेकिन यह है कि यहाँ की हुकूमत, यहाँ पे आप ये सोचिए कि एक लड़की की सिर्फ पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है तो पूरी आवाम में, पूरे मुल्क में तहलका मच गया था। तो आवाम किस तरह, ये दूसरे मुल्कों में आप देखेंगे, दूसरे मुल्कों में भी कितने लोग मारे जाते हैं, कितनी मतलब मर्डर हो जाती है, कितना रेप करके बच्चियों को, औरतों को, लड़कियों को मार डालते हैं उसके, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ भी नहीं होता है, 1-2 FIR हो जाते हैं। उसके अलावा भी पुलिस, गवर्नमेंट की तरफ से कोई ख़ास एक्शन नहीं लिया जाता है। तो इस तरह इसकी कई इल्लतें भी हैं कि इस तरह जो मुजरिमीन है, जो मुजरिम है, उसके हौसले बहुत बुलंद हो जाते हैं क्राइम करने के लिए, जुर्म करने के लिए। लेकिन अगर कानून सख्त हो और इस तरह के इस पर सख्त कार्रवाई की जाए तो शायद कोई इस तरह के काम अंजाम नहीं देगा, और अगर देगा भी बहुत बदतर भी होगा। तो 1 लाख बार पहले क्राइम करने से पहले इस तरह के जो बड़े क्राइम है उसको अंजाम देने से पहले सोचेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप किसी को मर्डर करते हैं और आपका गुनाह अगर साबित हो जाए, आपका जुर्म अगर साबित हो जाए, तो उसके बदले में आपको भी मरना ही है। उसके बारे में आपको एदाम के, या आपको फांसी पे लटकाया जाएगा, या आपको फिर सूली पे चढ़ाया जाएगा। लेकिन यह है कि मौत के बदले मौत, किसास जिसे कहते हैं। अगर आपने किसी को मारा, उसके बदले में आपको 2 साल की जिंदान, 2 साल का कैद, या कुछ साल में आपकी जिंदान में कैद में रहेंगे, इससे क्या फ़ायदा होने वाला। इस तरह हम कहते हैं जहाँ पे कत्ल के ख़िलाफ़, जहाँ पे मर्डर के ख़िलाफ़ कोई सख्त कानून नहीं बनाई है, गोया कि गवर्नमेंट की जानिब से दूसरों की हौसला अफजाई की जाती है कि आप और 10 मर्डर करिए। हमारे इंडिया में MP मीडिया पे बैठ के कहती है कि हमसे ये गलती हुई है, हमसे
ये एक मर्डर हुआ है, मतलब उसकी हिम्मत कैसी होती है कि वो किसी का मर्डर कर दे। अगर उसने मर्डर किया तो फिर वो अभी तक ज़िंदा क्यों है ना। लोग इतने बड़े बड़े क्राइम करने के बावजूद भी अपने आप को बहुत बड़ा बाहुबली समझते हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होकर बैठ जाते हैं। लेकिन यह है कि कोई भी हो, बड़ा इंसान हो, छोटा इंसान हो, सोर्स वाला हो, सादा इंसान हो, यह है कि मर्डर जैसे क्राइम करने के लिए, रेप जैसे क्राइम करने के लिए इसका जवाब में सिर्फ उसकी मर्डर ही, इसके बदले में उसकी मौत ही उसकी एक सज़ा हो सकती है। जिस तरह आप 2 साल के 3 साल के लिए ज़िंदान में रखेंगे, 2 दिन बाद वो बेल लेकर बाहर चला आएगा, फिर दूसरों को डराएगा, धमकाएगा, क्राइम करेगा। लेकिन यह है कि क्राइम की लेवल यहाँ पे अभी तक आपको बताएं, शायद अभी तक मेरी नज़र में ईरान में लड़कियाँ या औरतें इस तरह आज़ाद हैं। शहरों में आप देखेंगे कि लड़कियाँ रात 1-1, 2-2, 3-3 बजे तक तन्हा घूमती होती है, उसके दिल में कोई डर नहीं होता है, क्योंकि लड़कियों को और औरतों को पता होता है कि हमारे साथ यहाँ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है। क्यों? इसलिए कि कानून सख्त है। अगर लड़कियों को छेड़ते हैं, मतलब रेप जैसे बड़े क्राइम को अंजाम देते हैं, तो उसके बदले में सिर्फ उसको सज़ा में सिर्फ मौत ही दी जाती है यहाँ पे। उसके अलावा आप अपना नज़रिया और अपना राय ज़रूर पेश कर सकते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर रेप और मर्डर जैसे बड़े क्राइम के जवाब में क्या 1-2 साल की या 5 साल की कैद ही इसका जवाब हो सकता है या ना, उसे भी मतलब सूली या फांसी पे चढ़ाना चाहिए। इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा।